Good morning, students. This is Jashan Ali. Today our topic is border and shadings. Look at the text box below. Text below. The border surrounding the knot is emphasizing the text. To add border around a paragraph, we follow the steps given in figure 5.12. हम किसी पैराग्राफ के अराउंड में बॉर्डर सेट कर सकते हैं, शेडिंग दे सकते हैं. उसके कुछ स्टेप्स हैं, कैसे हम करेंगे ये, जिसको हमें फॉलो करना होगा. स्टेप 1, सेलेक्ट द पैराग्राफ. उस पैराग्राफ को हमें सेलेक्ट करना है. स्टेप 2, क्लिक ऑन होम टैब ऑन द रिबन. हमें होम टैब क्लिक करना है. स्टेप 3, क्लिक ऑन डाउन एरो नियर बॉर्डर इन द पैराग्राफ ग्रुप. पैराग्राफ ग्रुप में डाउन एरो पे हमें क्लिक करना है. स्टेप 4, सेलेक्ट बॉर्डर्स एंड शेडिंग फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट. लास्ट में आप देख सकते हैं रेड बॉक्स में बॉर्डर्स एंड शेडिंग का ऑप्शन आपका शो होगा, उसको आपको सेलेक्ट करना है. जैसे अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो बॉर्डर शेडिंग डायलॉग बॉक्स क्या होगा, ओपन हो जाएगा. इस तरीके से ये बॉर्डर्स एंड शेडिंग का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन होगा. फिर हमें बॉर्डर का कोई स्टाइल सेलेक्ट करना है. क्लिक डाउन एरो टू कलर बॉक्स. कलर बॉक्स में हम यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं बॉर्डर का. नेक्स्ट, क्लिक डाउन एरो ऑफ विड्थ लिस्ट बॉक्स. सेलेक्ट एनी थिकनेस ऑफ द चेंज द थिकनेस ऑफ द बॉर्डर. बॉर्डर की थिकनेस के लिए हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट, क्लिक ऑन ओके बटन. फिर हम क्या करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे. जैसे हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पैराग्राफ के सराउंडिंग में हमारी बॉर्डर्स शो हो जाएगी. जिस पैराग्राफ को हम सेलेक्ट किया था उसके, आप देख सकते हैं इस पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर आ गई है. टू अप्लाई शेडिंग टू अ पैराग्राफ. किसी पैराग्राफ के अंदर शेडिंग अप्लाई करनी है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, सेलेक्ट द पैराग्राफ. पैराग्राफ को हमें सेलेक्ट करना है एंड देन क्लिक ऑन होम बटन. होम टैब पे हमें क्लिक करना है. एंड देन पैराग्राफ ग्रुप के अंदर हमें डाउन एरो जो कि बॉर्डर बटन के डाउन एरो पे हमें क्लिक करना है. जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे नीचे आएगा बॉर्डर एंड शेडिंग, सेम ऑप्शन. फिर हम सेलेक्ट बॉर्डर एंड शेडिंग फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट. हमें यहाँ से बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन क्या करना है, सेलेक्ट करना है. उसके बाद में डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. यहाँ पे हमें शेडिंग का ऑप्शन चूज़ करना है. शेडिंग का ऑप्शन चूज़ करने के बाद में हमें फिल बॉक्स में जा कर के कोई भी कलर सेलेक्ट करना है. फिर हमें शेडिंग टैब पे क्लिक करना है. शेडिंग टैब पे क्लिक करने के बाद में डायलॉग बॉक्स ओपन होगा शेडिंग का. यहाँ हमें कोई एक स्टाइल सेलेक्ट करनी है. स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद में हमें क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है. ओके पे क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि हमारे पैराग्राफ के बैकग्राउंड में शेडिंग्स अप्लाई हो गई है, शेडिंग लग चुकी हैं. अप्लाई स्टाइल्स. स्टाइल अप्लाई करने के लिए द स्टाइल फीचर इन एमएस वर्ड अलाउ अस टू क्विकली फॉर्मेट ए डॉक्यूमेंट विद ए कंसिस्टेंट एंड प्रोफेशनल लुक. किसी भी डॉक्यूमेंट को कंसिस्टेंट प्रोफेशनल लुक देने के लिए हम क्या करते हैं, स्टाइल अप्लाई करते हैं. तो कैसे हम किसी भी डॉक्यूमेंट में स्टाइल अप्लाई करते हैं, उसका एक प्रोसेस है जो हमें फॉलो करना होता है. नंबर 1, सेलेक्ट द पैराग्राफ. उस पैराग्राफ को हमें सेलेक्ट करना है. नंबर 2, स्टेप 2, क्लिक ऑन होम टैब फ्रॉम द रिबन से हम होम टैब को क्लिक करेंगे. स्टेप 3, क्लिक ऑन डाउन एरो इन द स्टाइल ग्रुप. स्टाइल ग्रुप में हम क्या करेंगे, डाउन एरो पे क्लिक करेंगे. जैसे हम डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ से कोई भी एक स्टाइल सेलेक्ट कर लेनी है. और सेलेक्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं कि जिस स्टाइल में हमने सेलेक्ट किया है वो हमारे यहाँ अप्लाई हो गई है. sorting have to arrange data in alphabetical order or numerical order, ascending order or descending order.
अगर हम डेटा को हम सॉर्टिंग करना चाहते हैं, दैट मीन्स अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या न्यूमेरिकल ऑर्डर में सेट करना चाहता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सॉर्टिंग डेटा ऑप्शन का सॉर्टिंग डेटा यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, जैसा कि हमने यहाँ कुछ नेम्स राइट किए गए, टाइप किए गए हैं। उसके बाद में हमें होम टैब पे क्लिक करना है। होम टैब क्लिक करने के बाद स्टेप थर्ड है क्लिक ऑन शॉर्ट बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप के शॉर्ट बटन पे हमें क्लिक करना है। शॉर्ट टेक्स्ट डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा, वहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग दिया हुआ है। हम हमारे डिज़ायर के अकॉर्डिंग हम यहाँ असेंडिंग या डिसेंडिंग सेलेक्ट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो सेलेक्टेड टेक्स्ट था वो हमारा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो जाएगा। ड्रॉप कैप। A drop cap is a specially formatted letter that appears at the beginning of a paragraph. ड्रॉप कैप जो है एक तरीके से फॉर्मेटेड लेटर होते हैं जो कि पैराग्राफ के बिगिनिंग में शो होते हैं या दिखते हैं। एमएस वर्ड ऑफर 2 स्टाइल ऑफ ड्रॉप कैप। एमएस वर्ड जो है वो 2 स्टाइल्स के ड्रॉप कैप हमें प्रोवाइड करवाता है। द फर्स्ट एंड मोर कॉमन बिगिन द पैराग्राफ विद ए लार्ज लेटर दैट स्पिल्स डाउन इनटू द नेक्स्ट टेक्स्ट and thus the drop cap move the first few lines of the paragraph। कैसे हम ड्रॉप कैप सेट करेंगे आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपने देखा होगा बहुत सारे लेटर्स, बहुत सारे मल्टीपल लेटर्स आपने पैराग्राफ ऐसे देखे होंगे जिनके अंदर फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होता है और उसके सामने 2 और 3 लाइन तक वो उसको कवर करते हैं। तो कैसे हम ड्रॉप कैप क्रिएट करते हैं, स्टेप 1 क्लिक ऑन इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे रिबन की पे। स्टेप 2 क्लिक ऑन ड्रॉप कैप इन द टेक्स्ट ग्रुप। टेक्स्ट ग्रुप में हम ड्रॉप कैप पे क्लिक करेंगे। स्टेप 3 क्लिक ऑन ड्रॉप्ड ऑप्शन। ड्रॉप ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम ड्रॉप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसका इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा कि हमारे पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट लेटर हमारा कैपिटल, उसकी साइज जो है बड़ी हो जाएगी। द सेकंड स्टाइल प्लेस द लार्ज फर्स्ट लेटर इन द मार्जिन एडजस्टमेंट to the paragraph. To achieve this effect, follow the steps 1, 2 and 5.16 and step 3 as in figure 5.16b। कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है, ड्रॉप कैप पे क्लिक करना है और उसके बाद में हमें क्या करना है, स्टेप 3 क्लिक ऑन द मार्जिन ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे मार्जिन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो मार्जिन इफेक्ट और ड्रॉप कैप कैन बी सीन द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द पैराग्राफ। किसी पैराग्राफ के फर्स्ट कैरेक्टर में हम देख सकते हैं उसके मार्जिन को। सम अप, इस चैप्टर से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम रिवाइज कर लेते हैं। ए पैराग्राफ इन एमएस वर्ड इज एनी टेक्स्ट दैट एंड्स विद ए हार्ड रिटन। वी कैन इंसर्ट ए हार्ड रिटन एनी टाइम बाई प्रेसिंग द एंटर की। एक पैराग्राफ जो होता है एमएस वर्ड में क्या होता है, एमएस वर्ड के अंदर कोई सा भी जो पैराग्राफ होता है या कोई डॉक्यूमेंट के अंदर वो मल्टीपल लाइंस का एक ग्रुप होता है। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग लेट्स कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ इंडिविजुअल पैराग्राफ्स। हम जो है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जिसकी हेल्प से हम पर्टिकुलर किसी एक इंडिविजुअल पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसके अपीयरेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पैराग्राफ अलाइनमेंट रेफर्स टू हाउ द लेफ्ट एंड राइट एजेस ऑफ ए पैराग्राफ अलाइन ऑन ए पेज। पैराग्राफ अलाइनमेंट क्या होता है, पैराग्राफ अलाइनमेंट ये होता है कि हम किसी भी पैराग्राफ को पेज के ऊपर जो पैराग्राफ है उसके अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं लेफ्ट और राइट एजेस के। वी कैन लेफ्ट मार्जिन, लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन एंड जस्टिफाई टू ए पैराग्राफ। किसी भी पैराग्राफ को हम 4 टाइप के अलाइनमेंट कर सकते हैं जिसमें सेंटर, लेफ्ट, राइट और जस्टिफाई अलाइनमेंट है। वर्टिकल अलाइनमेंट हेल्प्स टू पोजिशन द टेक्स्ट विद इन ए सेक्शन और डॉक्यूमेंट relative to the top and bottom margins। वर्टिकल अलाइनमेंट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर जो टेक्स्ट है उसको सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, उसके टॉप एंड बॉटम मार्जिन को सेट कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस दैट अपीयर्स बिटवीन द लाइन्स द टेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट इज नाउन एज लाइन स्पेसिंग। किसी भी पैराग्राफ के अंदर या किसी भी पैसेज के अंदर जो एक लाइन का और दूसरी लाइन के बीच में जो गैप होता है, वर्टिकल स्पेस होता है,
उसे हम लाइन स्पेसिंग उसको भी चेंज कर सकते हैं, और जिसे हम लाइन स्पेसिंग के नाम से जानते हैं, लाइन स्पेसिंग कहते हैं। स्पेसिंग बिटवीन द पैराग्राफ इज नॉन इज पैराग्राफ स्पेसिंग। अगर हम किसी पैराग्राफ 2 और मोर देन 2 पैराग्राफ के बीच में अगर हम स्पेस देते हैं तो उसे पैराग्राफ स्पेसिंग के नाम से जानते हैं। और स्पेसिंग कैन बी इंसर्ट इंक्रीज्ड और डिक्रीज बिफोर एंड आफ्टर द पैराग्राफ। और जो पैराग्राफ की स्पेसिंग है वो इंक्रीज़ की जा सकती है और डिक्रीज भी की जा सकती है बिफोर पैराग्राफ और आफ्टर पैराग्राफ। इंडेंटिंग helps to control the amount of blank space to the left and right of the individual paragraph और MS Word डॉक्यूमेंट। किसी भी MS Word डॉक्यूमेंट के पैराग्राफ की इंडिविजुअल राइट और लेफ्ट मार्जिन को, स्पेस को, ब्लैंक स्पेस को हम कंट्रोल कर सकते हैं किसकी हेल्प से? इंडेंटिंग की हेल्प से। देयर आर 4 बेसिक टाइप्स ऑफ इंडेंटिंग इन MS Word: लेफ्ट, राइट, फर्स्ट लाइन एंड हैंगिंग इंडेंट। बॉर्डर एंड शेडिंग कैन बी अप्लाइड टू पैराग्राफ एज वेल एज द होल पेज। बॉर्डर एंड शेडिंग अप्लाई की जा सकती है किसी एक पैराग्राफ पे या फिर पूरे कंप्लीट पेज पे। सॉर्टिंग हेल्प्स टू अरेंज डेटा इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सॉर्टिंग की हेल्प से हम किसी भी डेटा को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, न्यूमेरिकल डेटा को हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। ड्रॉप कैप इफेक्ट क्रिएट ए लार्ज कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ। ड्रॉप कैप की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पैराग्राफ के अंदर फर्स्ट जो कैपिटल लेटर है वो लार्ज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर टुडे। द चैप्टर इज फिनिश। हैव ए नाइस डे। बाय।